हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बोर्ड मीटिंग से जुड़ी हुई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है। यानी यहाँ पर मैंने उन कंपनियों की इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है, उन स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है जिन कंपनियों के ऊपर आपको मीटिंग की वजह से अगले सप्ताह में इनफैक्ट जुलाई और अगस्त के महीने में ध्यान रख के चलना चाहिए। मीटिंग की वजह से इनमें से कुछ कंपनियों में शेयर प्राइस के लेवल पे बड़ा एक्शन बन सकता है। तो बोर्ड मीटिंग के हिसाब से 20 जुलाई यानी इस संडे के दिन केसॉल इंडिया के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं 21 जुलाई के दिन अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही हैवेल्स इंडिया और ओबेरॉय रियल्टी की ओर से भी रिजल्ट 21 जुलाई यानी सोमवार के दिन आएंगे। साथ ही क्रिसिल, यूको बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टीसीएम श्रीराम, बीईएमएल और सीआईई इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इन्हें सभी कंपनियों की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही शानदार पीएसयू स्टॉक बीईएमएल की ओर से स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। इस कंपनी के ऊपर खासकर ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही चॉइस इंटरनेशनल की ओर से भी सोमवार के दिन ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं लॉयड एंटरप्राइजेस, लाइटेंट व्यू एनालिटिक्स, रोजला डेयरी, गणेश हाउसिंग और इक्विटास बैंक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही डेक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप 22 जुलाई के दिन रिजल्ट के हिसाब से ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं कोलगेट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पेटीएम, यूनाइटेड ब्रूवरीज और डालमिया भारत की ओर से भी रिजल्ट 22 जुलाई के दिन आएंगे। इनके अलावा केईआई इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, श्याम मेटेलिक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, कजारिया सेरामिक और जेंसार टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट 22 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बीएसटी इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही ई2ई नेटवर्क, एसएमएल इस्जू, साइंट डीएलएम, गुड लक और जिंदल पॉलीफिल्म की ओर से भी रिजल्ट 22 जुलाई के दिन ही आएंगे। वहीं शेल्टर इंफ्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही इन्फोसिस के ऊपर आप 23 जुलाई के दिन ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एसआरएफ की ओर से भी रिजल्ट 23 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। साथ ही पर्सिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफोर्ज, सिंजिन इंटरनेशनल, आदित्य बिरला और फोर्स मोटर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा 23 जुलाई के दिन ही पीकाजी फूड की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर, पीसीबीएल केमिकल, सुप्रीम पेट्रो, टाटा टेली सर्विसेज और बेस्ट लाइफ फूडवर्क की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा सफायर फूड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही सीएमएस इंफो सिस्टम, रतन पावर इंडिया, महिंद्रा हॉलीडे, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी और मास फाइनेंशियल की ओर से भी रिजल्ट 23 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। वहीं स्काई गोल्ड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही सिग्निटी टेक्नोलॉजी, भारत बिजली, मोनार्च नेटवर्क, सेंडोस फार्मा और पोंडी ऑक्साइड की ओर से भी रिजल्ट 23 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे और इस कंपनी की ओर से बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा फिलाटेक्स इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही पीएनबी ग्लिच, डीएएम कैपिटल एडवर्टाइजमेंट, अल्ट्रामरीन पिगमेंट, प्राइमर पॉलीफिल्म और ऑर्बिट एक्सपोर्ट की ओर से भी रिजल्ट 23 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। इनके अलावा फेल्कॉन टेक्नो, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सीजी पावर और केनरा बैंक की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन आ सकते हैं। साथ ही इंडियन बैंक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस, सुप्रीम इंडस्ट्री, फोनिक्स मिल और हक्सबेयर टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। इनके अलावा एपीएल अपोलो ट्यूब के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही एसीसी, एबीएसएल, एएमसी, केफिन टेक्नोलॉजी, करूर व्यासा बैंक और अनंत राज की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं यूटीआई एएमसी की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। साथ ही आईईएक्स और इक्लक्स सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इनके अलावा एलटी फूड, ट्राइडेंट और साइंट की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन ही आएंगे। वहीं आथर इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, टेनला प्लेटफॉर्म, ई मुद्रा, वी-मार्ट रिटेल और जॉनसन कंट्रोल हिताची की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन आ सकते हैं।
साथ ही अजमेरा रियलिटी की ओर से भी रिजल्ट 24 जुलाई के दिन ही देखने को मिलेंगे। वहीं इंडिको रेमेडीज, तत्व चिंतन फार्मा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और सौराष्ट्र सीमेंट की ओर से रिजल्ट 24 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं श्री प्री कोटेड, एमरीज बायो, बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम फाइनेंस और सिप्ला की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही सेफलर इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट 25 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। वहीं पेट्रोनेट एलएनजी, लोरोस लेव, पूनावाला फिनकॉम, आधार हाउसिंग और ग्रैंडवेल नोटन की ओर से भी रिजल्ट 25 जुलाई के दिन आ सकते हैं। इनके अलावा एसीएमई सोलर, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, चेन्नई पेट्रो और महिंद्रा लाइफ की ओर से भी रिजल्ट 25 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। और इनमें से गुजरात मिनरल डेवलपमेंट की ओर से बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीद है। साथ ही शारदा क्रॉपकेम, टीएमबी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और एसजी मार्ट की ओर से भी रिजल्ट 25 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। साथ ही एवेंटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं साई सिल्क, प्रताप स्नैक, जीएनए एक्सलेस, टीवी टुडे नेटवर्क और धवरिया पोली की ओर से भी रिजल्ट 25 जुलाई के दिन आ सकते हैं। इनके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सीडीएसएल, एसबीएफसी फाइनेंस, पद्मजी इंडस्ट्री और आदर्श प्लांट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 26 जुलाई के दिन इन कंपनियों की ओर से रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा चंबल ब्रूवरीज के ऊपर भी रिजल्ट के हिसाब से 26 जुलाई के दिन ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से 28 जुलाई के दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। इनके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी, निप्पन लाइफ एएमसी, अजंता फार्मा और गो डिजिटल की ओर से भी रिजल्ट 28 जुलाई के दिन आ सकते हैं। साथ ही मदरसन सोमी वायरिंग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, टीटीके प्रेसिज, थेंगेमेल ज्वेल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और अपोलो माइक्रो सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट 28 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा लार्सन एंड टुब्रो की ओर से रिजल्ट 29 जुलाई के दिन आ सकते हैं। साथ ही एशियन पेंट, अपार इंडस्ट्री, स्टार हेल्थ और बिगाड़ इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट 29 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। और इनमें से अपार इंडस्ट्री के ऊपर आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं ब्लू डार्ट की ओर से भी रिजल्ट 29 जुलाई के दिन आ सकते हैं। साथ ही क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, एएसके ऑटो, आईएफबी इंडस्ट्री, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री और फोसेको इंडिया की ओर से भी रिजल्ट 29 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। साथ ही नोवाटिस इंडिया के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा जॉन क्रोक्रिल, टाइमेक्स ग्रुप इंडस्ट्री, सीएससीएल टेक्सटाइल, इमामी पेपर और जेस गोजिंग की ओर से भी रिजल्ट 29 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं भारत गियर के ऊपर भी 29 जुलाई के दिन रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही बसंत एग्रो, जेस इंडस्ट्री, दलाल स्ट्रीट, पीएनजी यानी प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, साथ ही केपीआईटी टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट 30 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। वहीं नवीन फ्लोरिन की ओर से भी रिजल्ट 30 जुलाई के दिन आ सकते हैं। साथ ही फोर्सो सॉल्यूशन, बीएएसएफ इंडिया, गेम्स, सिग्लिटी इंडिया और एचईजी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट 30 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। वहीं महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही सोमर्स कुक, एसआईएस लिमिटेड, ग्रीव्स कॉटन, पोकरना और जिंदल डीलिंग की ओर से भी रिजल्ट 30 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं श्री दिग्विजय की ओर से भी रिजल्ट 30 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। साथ ही सेंट गोविंद, श्रीराम एसेट, विनाइल केमिकल, स्टूडेंट फार्मा और अफसल इन्वेस्टमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं एचयूएल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही सन फार्मा, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट और टीवीएस मोटर की ओर से रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। वहीं रिजल्ट के हिसाब से चोला इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही मैनकाइंड फार्मा, स्विगी, डाबर इंडिया, पीवी फिनटेक और थर्मेक्स की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं जिलेट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। साथ ही रेडिको खैतान, टिमकेन इंडिया, इमामी लिमिटेड, टीवीएस होल्डिंग और जेएफडब्ल्यू होल्डिंग की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं न्यूलैंड लेबोरेटरीज के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इकरा, गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड, ट्राइकोल लिमिटेड और वोंडेला हॉलिडे की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आ सकते हैं। इनके अलावा एलजी बालाकृष्णन की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही टीसीपीएल पैकेजिंग, टीम लीज सर्विसेज, पनामा पेट्रो, एक्ला सॉल्यूशन और नेलकास्ट की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आते हुए दिखेंगे। साथ ही लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल, साउथ
पेपर, नाट इंजीनियर, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल, तीसा एग्रो इंडस्ट्री और टीपीसीएल लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट 31 जुलाई के दिन आ सकते हैं। वहीं कॉलेज लेबोरेटरीज के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लेक्सोस्मिथ फार्मा, एमसीएक्स इंडिया और हनीवेल ऑटोमेशन की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 1 अगस्त के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही प्रोक्टर गेम्बल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं हेल्थ केयर, ग्लोबल स्टील, स्टील, ताज जीबी के होटल, नीता जेलेटिन और केसी इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट 1 अगस्त के दिन आ सकते हैं। साथ ही स्टेनरोज फाइनेंस, एबीबी इंडिया, मेड प्लस हेल्थ केयर, इनकेप लिमिटेड, बॉस लिमिटेड और श्री सीमेंट की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 4 अगस्त के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। वहीं मेरिको की ओर से भी 4 अगस्त के दिन रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही एस्कॉट कुबोटा, सुमितोमो केमिकल, सोना बीएलडब्ल्यू, कंजाई नेरोलेक और एक्जो नोबल की ओर से भी रिजल्ट 4 अगस्त के दिन आ सकते हैं। वहीं यूनिकेम लेबोरेटरीज के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही ग्लोबस स्प्रिट, स्टॉप क्राफ्ट, टीटीके हेल्थ केयर, मफतलाल इंडस्ट्री और सिंप्लेक्स कास्टिंग की ओर से भी रिजल्ट 4 अगस्त के दिन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा एसएस केम, बर्जर पेंट, एक्साइड इंडस्ट्री, गुजरात गैस, कैस्ट्रोल इंडिया और करारो इंडिया की ओर से रिजल्ट 5 अगस्त के दिन आ सकते हैं। वहीं राणे मद्रास के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से 5 अगस्त के दिन ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शियल इन्वेस्टमेंट, ओरिएंट पेपर, गिनी फिलामेंट, केजेंग्रो, बजाज ऑटो की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 6 अगस्त के दिन बजाज ऑटो की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही ट्रेंड की ओर से भी रिजल्ट 6 अगस्त के दिन आ सकते हैं। वहीं बजाज होल्डिंग, पीडीलाइट इंडस्ट्री, ब्लू स्टार, ईआईडी पेरी और जीएनएफसी की ओर से भी रिजल्ट 6 अगस्त के दिन आ सकते हैं। साथ ही हॉकिंस कुकर, रेन इंडस्ट्री, सुंदरम क्लेटन, पालमरी लिमिटेड की ओर से रिजल्ट 6 अगस्त के दिन आते हुए दिखेंगे। वहीं 7 अगस्त के दिन टाइटन कंपनी की ओर से रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बीएससी की ओर से भी रिजल्ट 7 अगस्त के दिन आ सकते हैं। वहीं कमिंस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही कल्याण ज्वेलर, बायोकॉन लिमिटेड, मार्क्स फाइनेंशियल, पेज इंडस्ट्री और सीजी कंज्यूमर की ओर से भी रिजल्ट 7 अगस्त के दिन आते हुए दिखेंगे। वहीं नोजल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही डीलिंक इंडिया, माइंडटेक लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, बीजे लक्ष्मी और चोला फाइनेंस होल्डिंग की ओर से भी रिजल्ट 8 अगस्त के दिन आ सकते हैं। वहीं कोवई मेडिकल, कुपीड लिमिटेड, मुकंद लिमिटेड, सेंट्रम कैपिटल, पका लिमिटेड और इकोप्लास्ट की ओर से रिजल्ट 8 अगस्त के दिन आते हुए दिखेंगे।